चलिए, तो आज हम लोगों को देखना है प्रश्नावली 13.6 का क्वेश्चन नंबर 2। बोला है, लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर है। इस पाइप की लंबाई 35 सेंटीमीटर है। इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान 0.6 ग्राम है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए इसे कॉपी पर समझाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, तो यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन तो आप लोग पढ़ लिए, बस फिगर आपको समझना है। ठीक है, देखिएगा, तो यहाँ पे एक पाइप दिया है। क्या दिया है जी? जो कि यहाँ से यहाँ तक इसकी क्या है, मोटाई है। ठीक है, इसकी मोटाई है। और देखिएगा आंतरिक व्यास कितना जी? आंतरिक व्यास आपको दिया है डी। डी का मान कितना दिया है जी? 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंतरिक त्रिज्या कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बाह्य व्यास क्या जी? बाह्य व्यास कितना हो जाएगा? इसको कैपिटल डी से लिखिए। कितना है? 28 सेंटीमीटर है। तो बाह्य त्रिज्या कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा, तो इसमें निकालना है पाइप का द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो इस जो ये पाइप इतना मोटा है, इसका क्या निकालना पड़ेगा? आयतन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? आयतन। तो यहाँ पे हो जाएगा पाइप का आयतन। पाइप का आयतन आयतन। ठीक है, तो देखिएगा, तो पाइप कैसा है जी? बेलनाकार टाइप का है। बेलनाकार है ना, तो बेलनाकार का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है जी? पाई आर स्क्वायर एच, यही फॉर्मूला होता है ना। तो पाई रहबे करेगा, लेकिन यहाँ से आर देखिएगा दुगो है। एगो कैपिटल आर है, एगो स्मॉल आर है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा जी? कैपिटल आर का होल स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर गुणे एच, इतना हो जाएगा। यहाँ से बस आर स्क्वायर की जगह पे बड़का में से छोटका को हमको क्या किए हैं जी? घटाएं, क्योंकि बस हमको इतना ही चाहिए ना। ये बस इतना मोटाई हमको देखना है, तो इतना हो जाएगा। अब देखिए पाई का मान कितना लेना है जी? कुछ नहीं बोला है, तो हम इसको 22/7 ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से कुछ नहीं, तो गुणा का चिन्ह हिले है। देखिए कैपिटल आर यानी 14 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 14 का होल स्क्वायर माइनस स्मॉल आर यानी 12 का होल स्क्वायर। एच का मान कितना है जी? एच का मान यहाँ पे देखिएगा तो 35 दिया है। लंबाई कितना है जी? लंबाई यानी हाइट 35। ठीक है, तो यहाँ से 7×5 = 35 हो जाएगा। यहाँ से 22 गुणे 14 का होल स्क्वायर कितना होता है जी? 196 होता है। आपको होल स्क्वायर याद होगा। अब 12 का होल स्क्वायर 144 होता है। आप इसको घटाइएगा। क्यों घटाइए? क्योंकि घटाव का चिन्ह है। तो 6 में 4 गया 2, 9 में से 4 जाएगा 5, 1 में से 1 ये कट जाएगा। तो इतना का जवाब कितना आ गया जी? 52 आ गया गुणे 5। ठीक है, तो हो जाएगा 22×5। इसमें इससे गुणा कीजिए तो 22×5 110 हो जाएगा गुणे 52। तो आप यहाँ से गुणा कर सकते हैं। 52 गुणे 11 कर लीजिए। एगो जीरो बचा है तो बाद में लिख देंगे। ठीक है, तो 2 एकम 2, 5 एकम 5, 2 एकम 2, 5 एकम 5, 2 7 5 कितना हो जाएगा जी? 5 7 2 0। ये किस में आ गया जी? सेंटीमीटर क्यूब में आ गया। लेकिन 1 सेंटीमीटर क्यूब का वैल्यू यहाँ पे कितना है जी? 0.6 ग्राम। तो ये इतना में कितना हो जाएगा जी? अगर इसको पाइप का आयतन किस में जी? ग्राम में। पाइप का आयतन किस में चाहिए हमको? ग्राम में चाहिए। तो क्या करेंगे? 5720 गुणे 0.6। तो गुणा होगा 6 में 0 से हो जाएगा तो 0, 6 दूना 12 हाक्सिन 1, 6 सते 42 1 43 हाक्सिन 4 और 6 × 5 = 30 × 34।
इतना, 0.1 अंक के बाद इतना आ गया। अब ये किस में आ गया जी? ग्राम में। लेकिन हमको ग्राम में भी आंसर नहीं दिया है, तो इसको हमको केजी में चेंज करना पड़ेगा। तो केजी में चेंज करने के लिए क्या करेंगे जी? इतना हो गया, इसमें 1000 से क्या करेंगे? भाग देंगे। तो अब ये किस में आ गया जी? केजी में आ गया। भाग देंगे, देख लीजिए, यहाँ से भाग देंगे तो 1 के बाद से कितना जीरो है? 3। तो 3 अंक के बाद से क्या आ जाएगा? पॉइंट आ जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक, इतना केजी आपका क्या हो जाएगा जी? आंसर हो जाएगा। आप इससे भाग दे के भी देख सकते हैं, इतना ही आएगा। ठीक है, अब पाइप का आयतन कितना आ गया जी? 3.432 kg। ठीक है, यही हमको क्या करना था? निकालना था। इस बेलनाकार पाइप का आयतन कितना आ गया? 3.473 kg। ठीक है, बस इतना ही क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन थोड़ा कम समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।